हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 जो कि आपका मई और जून में एग्ज़ाम होने वाला है। इस वीडियो में 35 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। यदि आप लोग रीजनिंग और मैथ का कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका स्पीड बनी रहेगी और आप लोग एग्ज़ाम में टाइम बचा पाओगे। ये वीडियो का मॉक टेस्ट 2 है। इससे पहले और भी मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो हमारे यूट्यूब की पेज पे आके और भी मॉक टेस्ट लगा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और यहाँ आपको ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए लॉजिक लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 से 2 हो गया और 2 से 6 हो गया, 6 से 12 हो गया, 12 36 हो गया और 36 से 72 हो गया। किस प्रकार से लॉजिक आया है, तो चलिए यहाँ पर देखिए 1 का मल्टीप्लाई यदि 2 में करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 6 है तो 6 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 है तो 12 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 में मल्टीप्लाई फिर से करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 36 है, 36 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 12 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी आप लोग देख पाओगे पहले यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 का हो रहा है, फिर 2 का, फिर 3 का। अब यहाँ पर कितना, 36 यहाँ पर है 72, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर कितना का होगा, 72 में 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए हम 72 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, कितना, 216। 216 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा पेपर आता है आपके एग्जाम में वैसे इसमें इंक्लूड है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पी का अर्थ गुणा है और ए का अर्थ प्लस है, डब्ल्यू का अर्थ भाग है और बाई का अर्थ माइनस है। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन यानी समीकरण दिया गया है और उसमें कुछ सिंबल यानी कुछ यहाँ पर अल्फ़ाबेट का यूज किया गया है। इनका कुछ अर्थ है, पी का अर्थ गुणा है तो इनको आपको चेंज करना है, पी का अर्थ गुणा रखना है और ए के स्थान में प्लस रखना है और फिर आपको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं। तो 13 यहाँ पर पी का अर्थ क्या है, गुणा है, तो गुणा लगा लेंगे यहाँ पर। चलिए और ए का अर्थ क्या है, प्लस है, तो प्लस कर लेंगे यहाँ पर। 11 का 11 हो जाएगा। यहाँ पर बाई, बाई का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। फिर से 26 है और यहाँ पर पी, पी का अर्थ क्या है, गुणा है, गुणा कर लेंगे और यहाँ पर 6, डब्ल्यू का अर्थ भाग है, भाग कर लेंगे। यहाँ पर 13 हो जाएगा। ए का अर्थ क्या है, प्लस है, तो प्लस कर लेंगे और यहाँ पर 19 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे बोर्ड मास नियम से तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर 13 39 हो जाएगा प्लस 11 और यहाँ पर 26 मल्टीप्लाई 6, 13 नीचे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में है, काट देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो 2 बार जाएगा और यहाँ पर प्लस 19 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 19 और यहाँ पर 11 था पहले से और ये हो जाएगा। इनको यदि सॉल्व करोगे आपको कितना आंसर आएगा, -1 होगा यहाँ पर, -1 यहाँ पर 19 है, कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो 57 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से, यहाँ पर कह रहा है कैलेंडर का कोड ये दे रखा है आपको, तो इस टेबल का आपको ज्ञात करना है क्या होगा कोड। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कैलेंडर में सी है पहले, तो सी कितने पे आती है, EBCD में 3वें अक्षर में आती है और ए कितने पे आती है, ए पे आती है, यानी -2 किया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए कितने पे आता है, 1 पे आता है और बाई कितने पे आता है, 25 पे आता है, यानी यहाँ भी -2 किया गया है। पूरी श्रृंखला में -2 किया गया है। ठीक है, ऐसे ही हम कर लेते हैं इस टेबल में। चलिए देखिए यहाँ पर इस टेबल में एस कितने पे आता है, 19 पे आता है, यदि -2 करेंगे कितने पे कितना आएगा, 17 आएगा और 17 पे क्या आता है, क्यू आता है। तो क्यू पहले अक्षर में किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में, तो ये तो कट गया आपका, 2 ऑप्शन आपके बचे। अब आप लोग देख पाओगे इनमें दोनों में डिफरेंट क्या है, तो आप लोग देख पाओगे लास्ट में सी है और यहाँ पर जे है, तो हम लास्ट वाला चेक करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, 5, यहाँ पर देखिए ई, इस टेबल में लास्ट में ई है, ई कितने पे आता है, 5, यानी -2 करेंगे कितना पे आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 पे क्या आता है, सी आता है, तो सी किस ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यदि आप लोग स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो आप लोग पूरा चेक करोगे तो आपका टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी प्रैक्टिस करते रहना है, यदि प्रैक्टिस करोगे तो तभी आपका लॉजिक फटाफट लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अव्यवस्थित शब्द को अपूर्ण बनाने के लिए
पुनः व्यवस्थित करें, फिर उसका चयन करें। सबसे अलग क्या है? देखिए यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, इनको पहले आपको व्यवस्थित करना है, एक अच्छा शब्द बनाना है जिसका कुछ अर्थ हो, फिर उसमें से बताना है आपको कि सबसे अलग क्या है। तो आप लोग देख पाओगे पहले ऑप्शन में लिखा है AYAPPA, इसका क्या बन सकता है इन शब्दों से, यानी इन अक्षरों से क्या बन सकता है? तो आप लोग देख पाओगे पपाया बन सकता है, PAPAYA, तो ये पपाया बन सकता है इससे। बी वाले ऑप्शन से क्या बन सकता है आपका? WARS, यहाँ पे बारसी बन सकता है इससे, और कुछ नहीं बन सकता है। सी वाले ऑप्शन से क्या बन सकता है? PASGER, यानी ग्रेप्स बन सकता है, GARAPES। डी वाले ऑप्शन में ELPAP, क्या बन सकता है? एप्पल बन सकता है, तो यहाँ पर एप्पल लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर फ्रूट दिए गए। तो आप लोग देख पाओगे पपाया, ग्रेप्स और एप्पल, ये तीनों क्या हैं? फ्रूट्स हैं, फल हैं, और वर्ड्स क्या होता है? एक फ्रूट नहीं होता है, यानी आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आगे कथन और निष्कर्ष से। देखिए यहाँ पर अभिकथन दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, और यहाँ पर रीजन, आपको कंक्लूजन निकालना है। तो आपको देखिए यहाँ पर दोनों को आपको कथन और कंक्लूजन दोनों पढ़ने होते हैं, फिर आंसर देने होते हैं। तो चलिए दोनों को पहले पढ़ लेते हैं, और अपनी लाइफ से अलग रखना होता है। जो यहाँ पर कथन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि पत्तों का हरा रंग क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण होता है। सभी को पता है कि पत्तों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी हमारा पहला जो अभिकथन है वो सही है। अब हम दूसरा चेक करेंगे। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी ये भी हमारा सही है। सभी को पता ही होगा कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब आप लोग यहाँ पर ऑप्शन क्या हैं? दोनों सही हैं, और ए का सही स्पष्टीकरण आर में है। देखिए यदि पहला जो अभिकथन है, ये जो बात इसमें की गई है वही बात इसमें की जाए आर में, तो ये सही होगा। ए का सही स्पष्टीकरण किसमें होगा? आर में होगा। लेकिन ये कुछ अलग कह रहा है, कारण, आपका जो कारण है यहाँ पर वो कुछ अलग कह रहा है, यानी आपका ये वाला कट जाएगा। यदि जो बात यहाँ पे की गई होती वही बात यहाँ पे की जाती तो आपका ये वाला सही होता है, लेकिन यहाँ पे आर की सही व्याख्या आर में नहीं है। चलिए अब दूसरा चेक करते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, तो हमने यहाँ पर दोनों सत्य किए थे। फिर यहाँ पर आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, हाँ, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सी वाले ऑप्शन में क्या है? ए सत्य है पर आर गलत है, आर तो सही है हमारा, तो ये भी कट जाएगा। डी वाले ऑप्शन में क्या है? ए गलत है पर आर सत्य है, तो ये भी गलत है, दोनों सत्य थे हमारा, यानी हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर श्रृंखला दी गई है और आपको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए लॉजिक लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए डी है, डी कितने नंबर पे आता है? 4 पे आता है, और एच कितने पे आता है? 8वें नंबर पे आता है, यानी +4 कर दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख पाओगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी लगाते हैं, +4 करके देखते हैं क्या होता है सही यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना होगा? 12 हो जाएगा, यानी एल होगा। 12 पे क्या आता है? एल आता है। ऐसे यहाँ पर करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो 16, 16 पी आता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पर 4 फिर जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 16 से 20, 20 पे क्या आता है? टी आता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी हमारा लॉजिक सही है। यहाँ पर 4 4 हर संख्या में ऐड हो रहा है पहले नंबर पे। ठीक है, तो एल हो जाएगा आपका। तो एल किस ऑप्शन में है? सिर्फ आपके दूसरे वाले ऑप्शन में, और किसी ऑप्शन में आपका एल नहीं है, तो आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्मार्ट वर्क करना है आपको एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है और कुछ संख्या फिल की गई है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो आप लोग देख लेते हैं, चलिए लॉजिक लगाते हैं। देखिए यहाँ पर 36 है, किस प्रकार से 36 आएगी? यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, 36 आ जाएगा। 6 दूनी 12, और यहाँ पे 12 36, हाँ आ जाएगा। ऐसे इसमें करके देख लेते हैं, क्या पता लॉजिक हमारा सही हो। तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर 70, हाँ 140 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा लॉजिक सही है। ऐसे इसमें कर लेते हैं 18 ले आने के लिए, तो 9 दूनी 18। अब यहाँ पे क्या ले आएँ कि 18 हो जाए, तो यहाँ पे 1 करेंगे और 18 करेंगे, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, यानी हमारा 1 आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। 1 किस ऑप्शन में है? पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से
विषम शब्द ज्ञात करना है। तो आपको ज्ञात करना है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या अलग है, विषम है। तो यहाँ पर है संतरा, सेब, नींबू और अंगूर। तो आप लोग देख पाओगे कि संतरा में क्या होता है, रस होता है, जूसी होता है, ठीक है। नींबू में क्या होता है, रस होता है, जूसी होता है। अंगूर में क्या होता है, रस होता है, जूसी होता है। सेब में आपने देखा होगा रस नहीं होता है, जब उसको मशीन से पीसे जाता है तब रस निकलता है, ठीक है। यानी आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेब अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है एनालॉजी से। यहाँ पर कह रहा है कि पेट्रोल सुरक्षा है तो बीमा किस संबंधित होता है। तो यहाँ पर देख पाओगे कि पेट्रोल सुरक्षा संबंधित है, यानी हम पेट्रोल को सुरक्षा करते हैं पेट्रोल की। और यहाँ पे बीमा किस संबंधित होगा, देखिए बीमा हम किस लिए कराते हैं, जब हमें जोखिम, यानी हमें जोखिम से कुछ लाभ हो जाए, यानी जोखिम में कुछ हो गया तो हमें लाभ हो जाए, इसलिए बीमा कराते हैं। यानी क्या क्या ऑप्शन है, पैसा है, नीति है, बचत है। पैसा तो नहीं होगा, नीति नहीं होगा, बचत, जोखिम। तो आपका जोखिम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए कुछ संख्या दी गई है चारों ऑप्शन में, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या अलग है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 90 है और यहाँ पर 101 है, यानी कितना किया गया है, +11 किया गया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितना, यहाँ पर 100 कितना 201 है और यहाँ पर 190 है, यहाँ भी प्लस कितना 11 कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए क्या है, 301 है और यहाँ पर 291 है, यहाँ पर कितना +20 किया गया है, कितना +20। और यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में भी क्या 401 है और 390, यहाँ भी क्या +11 कर दिया गया है। यानी तीन ऑप्शन में आपका क्या हो रहा है, +11 हो रहा है। और आपके सी वाले ऑप्शन में +20 हो रहा है, यानी आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये अलग है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए लॉजिक लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है n, n कितने पे आता है, 14 पे आता है। o कितने पे आता है, 15 पे आता है, यानी +1 कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 15 है, यानी 15 से 16 कर दिया गया है, ठीक है, यानी +1 कर दिया गया है यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ भी हम कर लेते हैं +1, तो कितना हो जाएगा, 16 p पे आता है, उसके बाद 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 17। 17 पे क्या आता है, q आता है। तो q किस ऑप्शन में, सिर्फ आपके पहले नंबर पे, पहले अक्षर पे सिर्फ सी वाले ऑप्शन में है, तो ये तीनों वाले ऑप्शन कट जाएंगे। तो आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और आपको ज्ञात करना है कि कौन सा शब्द इस शब्द से प्रयोग करके नहीं बन सकता है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा सेंस, सेंस बन सकता है, चलिए चेक कर लेते हैं। SENSE, तो इसमें है क्या, S यहाँ पर है, E यहाँ पर है, N यहाँ पर है, S यहाँ पर है और E यहाँ पर है, यानी बन सकता है आपका, ठीक है। फ्यूल बन सकता है, FU यहाँ पर है, E यहाँ पर, L यहाँ पर, S, हाँ ये भी बन सकता है। यूजफुल बन सकता है, U यहाँ पर है, SE यहाँ पर है, FUL, हाँ ये भी बन सकता है। जब आपके तीन ऑप्शन बन रहे हैं तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक नहीं बनेगा, यानी आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर FUL लिखा है, FULL, तो यहाँ पर देख पाओगे कि इस बड़े अक्षर में डबल L कहीं भी नहीं है, सिर्फ L है सिंगल, तो ये वाला नहीं बनेगा, यानी डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में बैट को 7 एवं सेफ को 9 लिखा जाता है, तो कूट भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपको बैन का कोड ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि बैट का कोड कितना दे रखा है, आपको 7 दे रखा है, तो किस प्रकार से लॉजिक लगा के आएगा यहाँ पर। तो डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, और ये 1 पे आता है, +2 पे आता है, कितना हो गया 7, यानी इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं, दोनों चेक करेंगे। यदि हम एक चेक करने के बाद सीधा काट देंगे तो आपका ऑप्शन लॉजिक गलत हो सकता है, दोनों लॉजिक हमें सही पता करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर लिखा है SAP, यहाँ पर कितना है, इसका कोड 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इनको भी जोड़ लेते हैं। यहाँ पर इसका कितना होगा, इसका 19 होता है S पे, और यहाँ पर A1 पे आता है और यहाँ पर 16 पे आता है, ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 9 है, यानी फिर इन्होंने क्या किया, इनको ऐड करने के बाद कितना 36 आए, 36 को फिर से ऐड किया इन्होंने, कितना हो गया 9, यानी यहाँ पर जितना लिखा हुआ है इनका कोड जो आ रहा है यहाँ पर देखिए डबल है 19,
19 लिखा है ना, डबल है। यहाँ पर सिंगल सिंगल था यहाँ पर नंबर, ठीक है, तो इनको ऐड करके 7 आ रहा था। और यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर डबल है, यानी 19 है, डबल डबल है, तो यहाँ पर इनको फिर ऐड किया गया है। ऐड करने पर सिंगल सिंगल कितना 36 हो गया, 36 को फिर से ऐड किया गया है, कितना हो गया 9, और 9 पे यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी हमारा लॉजिक सही है। ऐसे हम कर लेते हैं, बैन का निकाल लेते हैं, BAN, बी कितने पे आता है 2 पे आता है, ए कितने पे आता है 1 पे आता है, और एन कितने पे आता है 14। ये कितना हो गया टोटल 17 हो गया। 17 को फिर से ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी हमारा 8 करेक्ट आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी प्रकार का लॉजिक हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग दोनों जो यहाँ पर कोड दिए गए उनको चेक करना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दो चिन्हों के प्रतिस्थापन द्वारा समीकरण को सही कीजिए। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और आपस में दो चिन्ह को बदलना है और आपको 28 यहाँ पर ले आना है। तो आपको चलिए बदल कर देख लेते हैं। देखिए यदि आप लोग कंटिन्यू रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोग समीकरण देखकर ही समझ जाएंगे कि कौन से चिन्ह आपस में बदलने होंगे। देखिए यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यानी 3 से पूरा पूरा 9 कट जाएगा। तो यहाँ पर गुणा के स्थान पर कौन सा चिन्ह होना चाहिए, भाग होना चाहिए, ठीक है। तो ये तब पता कर पाओगे आप लोग कि कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग की, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस कर पाओगे रीजनिंग मैथ की उतनी कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, गुणा के स्थान पर भाग होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में। तो पहले हम चेक कर लेते हैं डी वाले ऑप्शन को, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि यहाँ पे हो गया, कुछ अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको पहले चेक करके देख लेना है। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 9 है, 9 के स्थान पर फिर क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के स्थान पर डिवाइड करेंगे, और 3 + 8, और डिवाइड के स्थान पर हमें दो चिन्हों को आपस में बदलना है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है डिवाइड के स्थान पर गुणा है, तो गुणा करेंगे यहाँ पर 4 - 7। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 को 9 + 8 को 32 -7, इनको सॉल्व करोगे 28 आ जाएगा। यहाँ पर हाँ आ जाएगा 28, यानी हमारा जो लॉजिक है वो करेक्ट होगा। 28 यहाँ पे आना था और यहाँ पर हमारा 28 आ गया, यानी हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक आकृति दी गई है और उसमें ज्ञात करना है कि कितने ट्रायंगल्स हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज ये हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, कितने त्रिभुज हो गए, पूरे 10 त्रिभुज हो गए। अभी और भी गिनते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक 11, ठीक है, और एक 12 हो गया। 12 के बाद देख पाओगे आप लोग यहाँ पर एक 13 ये वाला, और यहाँ पर 14, फिर देख पाओगे आप लोग यहाँ पर एक 15, फिर एक 16, फिर एक 17 यहाँ पर पूरा, फिर एक 18। अब आप लोग 18 हो गए पूरे, कितने हो गए 18 त्रिभुज। इनको मैट देते हैं फिर से और त्रिभुज आपको गिनाते हैं, ठीक है। इसको मैट देने के बाद कितने 18 हो गए थे। 18 के बाद आप लोग देख पाओगे एक 19 ये वाला बनेगा, और फिर एक यहाँ पर 20 ये वाला बनेगा, फिर 21 ये वाला बनेगा, और एक फिर 20, यहाँ पर कितना हो गए 20, यानी 4 त्रिभुज और बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 4 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 22, यानी 22 ट्रायंगल बनेंगे इस आकृति में। तो इसका कितने बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 18 तो पहले बन गए थे और 4 यहाँ पे काउंट किए हमने, कितने हो गए 22। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलॉगिज्म में। देखिए सिलॉगिज्म में क्या होता है, कथन यानी स्टेटमेंट और निष्कर्ष यानी कंक्लूजन दिए होते हैं, और हमें स्टेटमेंट यानी कथन से हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है, स्ट्रक्चर बनाकर हमें निष्कर्ष निकालना होता है। तो चलिए हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ कलमें क्या है पेंसिल है, तो कलम को हम मान लेते हैं शॉर्टकट में के, ठीक है। कह रहे हैं कुछ कलमें क्या है पेंसिल हैं, इस प्रकार से अभी स्ट्रक्चर बन गया। अब दूसरा कथन क्या कह रहा है कि सभी पेंसिल रबड़ हैं, तो सभी पेंसिल क्या है रबड़ हैं, सभी पेंसिल क्या है रबड़ हैं, इस प्रकार का रबड़ को हम शॉर्टकट में मान लेते हैं आर। इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब हम निष्कर्ष चेक करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ कलमें रबड़ हैं। देखिए कलम कहाँ पर है, यहाँ तक ये आ रहा है, यहाँ तक इस प्रकार का। यहाँ पर देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर देख पाओगे कलम कहाँ तक आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ तक। फिर आपसे देखिए कह रहा है कि कुछ कलमें, और रबड़ का कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है इस प्रकार के, यानी कुछ हिस्सा रबड़ में है, यानी पहला निष्कर्ष आपका सही है, ठीक है। अब कह रहा है कोई कलम रबड़ नहीं है,
तो देखिए यहाँ पर कलम यहाँ पर और रबड़ यहाँ पर है। जब यहाँ पर कुछ हैं तो कोई कैसे नहीं हो सकती, यानी आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्या कह रहा है आपसे, कुछ रबड़ पेंसिल हैं। तो आप लोग देख पाओगे रबड़ यहाँ तक आ रहा है रबड़ का, और पेंसिल कहाँ पर है, ये देखिए। जब पूरी पेंसिल यानी सभी पेंसिल रबड़ हैं तो कुछ तो होंगी, यानी आपका पहला और तीसरा निष्कर्ष सही है। तो किस ऑप्शन में पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित आकृति में कितने पेन नीले हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कितने पेन नीले हैं, और यहाँ पर पेन दर्शा रहा है किसको, आयत। जो यहाँ पर आयत है उसमें कुछ संख्या फिल की गई है, और यहाँ पर देखिए नीला, नीला दर्शाता है ट्रायंगल। जो नीचे वाला ट्रायंगल है ये दर्शा रहा है किसको, नीला को, और यहाँ पर कुछ संख्या फिल की गई है। और जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये दर्शा रहा है किसको, ब्लैक यानी काला को दर्शा रहा है। आपको ज्ञात करना है कि कितने पेन नीले हैं। तो पेन वाला कहाँ पर, ये नीचे वाला है, और यहाँ पर ये नीला यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है कितने पेन नीले हैं। तो आप लोग देख पाओगे, देखिए यहाँ पर नीला कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, त्रिभुज आ रहा है ना यहाँ तक, यानी 4, 19 और यहाँ पर 16 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर पेन भी हमें देखना है, तो पेन कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक, यानी 19 और 4 ये दोनों आ रहे हैं किसमें, पेन और नीले में आ रहे हैं। 16 तो नहीं आ रहा ना, 16 यदि आयत के अंदर होता तो ये भी काउंट होते, लेकिन ये आयत के बाहर है, यानी आपका जोड़ दें कितना, 23। 23 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। यदि यहाँ पर कहता है कि केवल कितने पेन नीले हैं, केवल कितने पेन नीले हैं, तो यहाँ पर 4 जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये ब्लैक के अंदर है, ये वाले ट्रायंगल के अंदर है, तो हम 4 को नहीं गिनते, सिर्फ 19 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कितने पेन नीले हैं, यहाँ पर केवल की बात नहीं की गई है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पजल। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विनय, विनोद, विकास, बसु, वैभव, वरुण और विशाल एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख करके बैठे हैं। यानी एक वृत्त में ये 7 लोग वृत्त के केंद्र की ओर उन्मुख यानी मुख करके बैठे हैं। यानी उन्मुख की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा राइट, और यहाँ पर हम लेफ्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये वृत्त की ओर केंद्र करके बैठे हुए हैं। 7 लोग हैं, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग को हमने बिठा दिया। फिर आपसे कह रहा है कि वरुण विनय के बाएं दूसरे स्थान पर, तो विनय के दूसरे स्थान पर बाएं बैठा हुआ है, तो विनय यहाँ पर कर लेते हैं, विनय, विनय, और यहाँ पर क्या है, वरुण दूसरे स्थान पर बाएं, 1, 2 यहाँ पर हमने बिठा दिया किसको, वरुण को बिठा दिया। ठीक है, यहाँ पर वरुण बैठ गया। फिर आपसे कह रहा है कि और विशाल के दाएं दूसरे स्थान पर, तो विशाल को यहाँ बिठा देते हैं, विशाल यहाँ पर बैठ गया, 1, 2 ये दाएं बैठ गया कौन, वरुण। फिर आपसे कह रहा है कि विनोद के दाएं तीसरे स्थान पर वैभव बैठा है, पर वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो हमें विनोद को यहाँ बिठाना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे स्थान पर कह रहा है ना, दाएं तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर बैठ जाएगा वैभव। कौन बैठ जाएगा, वैभव बैठ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 लोग बचे, विकास और बसु बचे, तो विकास को यहाँ बिठा देते हैं यहाँ पर, और बसु को कहाँ बिठा देते हैं, बसु को यहाँ पर बिठा देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पजल में नहीं कहा गया है कि यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हमने बिठा दिया। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम आंसर देंगे। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि विनोद के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो विनोद कहाँ पर है, यहाँ पर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यहाँ पर विकास बैठा है, तो विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विनय, विनोद यहाँ पर फिर से पजली से है, और यहाँ पर कह रहा है कि वरुण के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो चलिए फिर देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है वरुण के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो चलिए फिर से देखते हैं वही वाला। यहाँ पर कह रहा है कि वरुण के बाएं से तीसरे स्थान पर 1, 2, 3 कौन बैठा है, वैभव बैठा है, तो आपका वैभव करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से पजल से है। यहाँ पर कह रहा है कि विकास के ठीक दाएं कौन बैठा है, चलिए फिर से देख लेते हैं।
विकास के ठीक दाएं कौन बैठा है, वैभव बैठा है, यानी फिर से आपका वैभव करेक्ट आंसर हो जाए। किस ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त संबंध। यहाँ पर कह रहा है कि मदन की पुत्री दीपा, तो मदन को हम शॉर्टकट में मान लेते हैं एम, ठीक है। मदन की पुत्री कौन है, दीपा, दीपा को शॉर्टकट में मान लेते हैं हम डी। तो यहाँ पर पुत्री है मदन की दीपा, और मदन क्या हो जाएंगे फिर, पिता हो जाएंगे दीपा के, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि प्रियंका से कहती है, कौन कहती है, दीपा कहती है प्रियंका से, तुम्हारी माँ, यानी प्रियंका की माँ कौन है, सरिता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सरिता। यहाँ पर आप लोग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप लोग आसानी से आंसर तक पहुँच पाओगे। फिर कह रहा है मेरे पिता, यानी दीपा के पिता कौन है, मदन है, की छोटी बहन है, ये छोटी बहन है किसकी, मदन की, ठीक है, यानी इसकी बड़ी बहन भी है मदन की, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि जो सुरेंद्र की तीसरी संतान है, तो सुरेंद्र हो जाएंगे आपके ऊपर, सुरेंद्र कहाँ हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि ये सुरेंद्र की कौन सी तीसरी संतान है, ये तीसरी संतान है, दूसरी संतान ए है, और एक बड़ी बहन है इसकी, तो बड़ी बहन को मान लेते हैं हम एक्स। समझ में आया। फिर कह रहे हैं कि सुरेंद्र का प्रियंका से किस प्रकार संबंध है, तो प्रियंका यहाँ है, तो सुरेंद्र ये माँ है इनकी और ये पिताजी हैं इनके, तो प्रियंका के क्या होंगे, ये दादाजी होंगे, यानी नाना जी होंगे। तो नाना जी को क्या कहते हैं हम लोग, ऑप्शन में क्या है, फादर इन लो, ससुर नहीं होंगे, ग्रैंड फादर, हाँ ग्रैंड फादर होंगे, ग्रैंड फादर मतलब पिता, दादाजी बोल सकते हो और नाना जी कह सकते हो, यानी आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा। देखिए यहाँ पर शब्दकोश का मतलब है डिक्शनरी से बताना है कि इन चारों शब्दों में से कौन सा चौथे स्थान पर आएगा शब्द, ठीक है। तो देखिए जो हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज होती है या A to Z होती है, ठीक है, ABCD होती है, इनके अकॉर्डिंग हमें शब्दों को सजाना होता है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि चौथे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है। तो हम अगला वाला वर्ड चेक करेंगे, अगला वाला वर्ड क्या है, ई यहाँ पर, तो यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है। अब यहाँ पर सभी में ई है, तो यहाँ पर अगला वर्ड चेक करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, जी है और यहाँ पर एन है, यानी यहाँ पर डिफरेंट कुछ है, तो यहाँ पर जी लिखेंगे और यहाँ पर एन लिखेंगे, क्योंकि इसमें एन है। यहाँ पर क्या है, टी है, तो यहाँ पर टी है और इसमें भी क्या है, टी है। तो आप लोग हमें बताइए कि ABCD में पहले क्या आता है, पहले जी आती है, तो जी के बाद किस वर्ड में है, पहले वाले वर्ड में, तो ये आएगा पहले स्थान पर, ठीक है। और ये इसमें क्या है, एन, एन आती है 14 पे और टी आती है 20 पे, तो पहले क्या आएगा, एन आएगा, तो ये वाला जो वर्ड है ये आएगा दूसरे स्थान पर। अब दोनों में क्या है, टी है, इसमें भी टी है इसमें भी टी है, तुम अगला वाला चेक करेंगे इन दोनों में, इन दोनों में चेक नहीं करेंगे, अब इन दोनों में चेक करेंगे कि क्या आएगा तीसरे और चौथे स्थान पर। तो इसमें अगला वाला वर्ड चेक करेंगे, इसमें ई है इसमें भी ई है, इसमें आर है इसमें भी आर है, इसमें आई है और इसमें क्या है, एम है। तो आप लोग हमें बताइए पहले आई आता है कि एम आता है, पहले आई आता है, तो ये रहेगा आपका तीसरे स्थान पर और ये रहेगा चौथे स्थान पर, और हमें चौथा वाला ज्ञात करना था, यानी आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आकृति से, फिगर से। यहाँ पर देखिए कुछ आकृति दी गई है, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर देखिए बॉक्स में चार यहाँ पे इस प्रकार से खिंची हुई हैं। फिर यहाँ पर देखिए कुछ एक्स्ट्रा यानी इन्होंने ऐसा बढ़ा दिया, फिर यहाँ पर क्या किया इन्होंने ऐसा बढ़ा दिया और फिर इसमें ऐसा बढ़ा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ में होगा इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, इसमें इन्होंने यह बढ़ा था फिर ये बढ़ा है, अब यहाँ पर क्या होगा इस प्रकार से ये बढ़ जाएगा। तो किस वाले ऑप्शन में है ये वाला, सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि और भी होता यहाँ पर पूछता तो यहाँ पर ए वाला हो जाता। समझ में आया, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल में कुछ संख्या को फिल किया गया है, आपको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे और -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 3, जैसा कि 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर हम 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे और -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर करेंगे 9 मल्टीप्लाई 2 -1 करेंगे, कितना हो जाएगा 18 17, 17 यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे इसमें कर देंगे 17 दूनी 34 -1 करेंगे, कितना हो जाएगा
33। तो 33 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कूट भाषा में देखिए यहाँ पर विंटर इज कोल्ड का कोड ये दे रखा है आपको, और समर इज नो हॉट का कोड ये दे रखा है आपको, और नाइट्स आर हॉट का कोड ये दे रखा है। तो आपको ज्ञात करना है समर का कोड क्या होगा। इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ मैचिंग करना होता है। अब आप लोग देखिए इन दोनों में क्या सेम है, तो आप लोग देख पाओगे इज यहाँ पर है और इज यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या सेम है, इन यहाँ पर और यहाँ पर सेम है। देखिए यहाँ पर क्या है NICA और यहाँ भी NICA, यानी इसका कोड हो जाएगा आपका क्या NIC हो गया इसका कोड। ठीक है। अब आप लोग देखिए यहाँ पर इन दोनों में देखिए क्या होगा सेम, दूसरे और तीसरे में क्या देखिए क्या सेम है। यहाँ पर देखिए हॉट है और यहाँ भी हॉट है, तो यहाँ पर क्या सेम है, तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर RE है और यहाँ पर RE है, यानी आपका हॉट का कोड क्या हो जाएगा RE हो जाएगा। ठीक है। और आपको याद करना है समर। अब यहाँ आपको पता है कि इज का हॉट का पता लग गया, तो समर का क्या होगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी समर का कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 किस ऑप्शन में है आपके, पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे चेक करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पजल से। यहाँ पर कह रहा है कि B से छोटा A है, तो B से छोटा कौन हो गया A हो गया। फिर कह रहा है कि लेकिन C से लंबा है, C से लंबा कौन है A है, तो C यहाँ पर आ जाएगा। D से छोटा कौन है, यहाँ पर कह रहा है A से छोटा कौन है D है, तो यहाँ पर D यहाँ पर आएगा। स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है। लेकिन C से लंबा है, हाँ C से लंबा है। ठीक है। फिर कह रहा है B से छोटा कौन है E है, तो E कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। B से छोटा E है लेकिन A से लंबा है, तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से बनेगा आपका। ठीक है। फिर आपसे कह रहा है सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो आप लोग देख पाओगे सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है B है, और सबसे छोटा व्यक्ति कौन है यहाँ पर C है। तो आप छोटा पूछा था, तो छोटा हो जाएगा आपका C ऑप्शन में, सॉरी B ऑप्शन है, तो B वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त संबंध से। यहाँ पर कह रहा है एक बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष अपने मित्र को बताता है। तो यहाँ पर लड़की को मान लेते हैं हम G शॉर्टकट में, और पुरुष को मान लेते हैं हम P शॉर्टकट में। ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूज ना हो। फिर कह रहा है कि वह मेरे पिता की, यानी पुरुष अपने मित्र को बताता है, एक लड़की की ओर इशारा कर रहा है, कह रहा है वह मेरे पिता की, यानी पुरुष के पिता की, मेरे पिता की पत्नी कौन हुई, पत्नी यहाँ पर हो जाएगा पत्नी, तो इनकी माता हुई। फिर ठीक है। एकलौते पुत्र, एकलौता पुत्र कौन होगा, खुद पुरुष होगा, यहाँ पर होगा ना। एकलौते पुत्र की पुत्री है, तो पुत्री यानी P की पुत्री होगी, जिसकी ओर इशारा कर रहा है P। ठीक है, पुत्री, तो ये हो जाएगी पुत्री। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि वह लड़की उस पुरुष से किस प्रकार संबंध रहेगी। ठीक है, तो पुरुष की क्या होगी, पुत्री हो जाएगी। तो पुत्री किस ऑप्शन में है, B वाले ऑप्शन है, तो B वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है, यहाँ पर दर्पण। देखिए यहाँ पर एक आकृति दी गई है, और यहाँ पर ए बी क्या है, दोनों ओर दर्पण है। A और B क्या है, दर्पण है। जिस ओर हम दर्पण रखते हैं उसी ओर आकृति को हम पलटते हैं, तो आकृति पलट जाएगी। तो यहाँ पर ये जो नीचे यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर तीरसा लगा हुआ है, तो वो इस प्रकार से नीचे हो जाएगा, इस प्रकार से। वो बिंदी कैसे हो जाएंगी, इस प्रकार से बिंदी बन जाएंगी, इस प्रकार से, जब हम आकृति को इस प्रकार से पलटेंगे। ठीक, इस प्रकार से बन जाएगी। तो किस वाले ऑप्शन में है, B वाले ऑप्शन में। देखिए यहाँ पर है, ये इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से आएगा, तो ये भी कट गया, तो यानी आपका D वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आकृति से। देखिए इस आकृति में कुछ संख्या फिल की गई है, तो आपको लॉजिक लगाना किस प्रकार से यहाँ पर संख्या आई है, और आपको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 3 का कितना होता है, 9 होता है। इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लॉजिक यहाँ भी ऐसा लग रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं। 11 कितना होता है, 121 होता है, और 9 का कितना होता है, 81 होता है। इनको ऐड कर देंगे 202 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो ऐसा भी यहाँ कर लेते हैं,
एक का कितना होता है वर्ग, एक ही होता है होल स्क्वायर, और 7 का कितना होता है, 7 का होता है 49। इनको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 50, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 50 आ जाएगा। किस ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक आकृति दी गई है, इस आकृति को आपको पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर इस प्रकार से आकृति बनाई गई है, इस वाले में ऐसे यहाँ पर होना चाहिए, इस प्रकार से बन रही है आकृति, तो इस प्रकार से यहाँ भी होना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिए, ये यहाँ पर उल्टी आएगी इस प्रकार से, ये वाली जो आकृति है यहाँ पर उल्टी आएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो ये तो होगी नहीं, ये भी नहीं होगी, आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस प्रकार से आएगी, यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन से। यहाँ पर कह रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है और 15 मीटर दूरी तय करता है। तो हमने यहाँ पर पश्चिम की ओर चला दिया और 15 मीटर दूरी तय कर ली। वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ा दिया हमने यहाँ पर, 10 मीटर चलता है, तो 10 मीटर यहाँ पर चला देते हैं, चल गया यहाँ पर 10 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर से वह दाएं मुड़ा और 5 मीटर चलता है, तो 5 मीटर यहाँ पे हमने चला दिया। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, तो यहाँ पे बाएं मुड़ा के हमने 15 मीटर चला दिया। यह व्यक्ति अब किस दिशा की ओर उन्मुख है। आप लोग देख पाओगे, ये कौन सी दिशा होती है, ये होती है उत्तर दिशा होती है, ये वाली दिशा, ये होती है पश्चिम, ये होती है पूर्व, और ये होती है नीचे दक्षिण। तो आपका उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान शीर्ष से 8वां और नीचे से 84वां है। कुल प्रतियोगिताओं की संख्या को क्या है। देखिए यहाँ पर कह रहा है, शीर्ष यानी ऊपर से 8वें स्थान पर है और नीचे से कितने 84 स्थान पर है। जब भी नीचे और ऊपर से बात हो तो आपको 84 प्लस 8 को जोड़ देना है और -1 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा, -1 करेंगे कितना हो जाएगा 91। 91 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है फिर से डायरेक्शन से। यहाँ पर कह रहा है कि यदि अहमद अपने घर से उत्तर की ओर चलता है, तो यहाँ पर मान लिया हमने अहमद को ए मान लिया, और यहाँ पर कह रहा है उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर दिशा होती है ए। फिर कह रहा है बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा दिया, फिर बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, तो यहाँ पर दक्षिण की ओर मुड़ा है, और वह सोहन के घर पहुँचने के लिए, सोहन का घर यहाँ पर है, ठीक है, पहुँचने के लिए हर दिशा में समान दूरी, यानी उसने अहमद ने यहाँ भी समान दूरी तय की, यहाँ भी समान दूरी तय की, और यहाँ भी समान दूरी तय की। अब कह रहा है कि अहमद का घर अब किस दिशा की ओर है। तो यहाँ पर सोहन के घर आ गया, वो अहमद का घर यहाँ पर था, तो ये किस दिशा की ओर है, ये है पूर्व दिशा की ओर में, ठीक है। तो आपका पूर्व दिशा यानी ईस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ईस्ट किस ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पासा और डाइस। देखिए जब भी पासा और डाइस का क्वेश्चन आए, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कह रहा है कि लास्ट वाली लाइन पढ़ना है, 3 के विपरीत संख्या ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 3 पासा दिए गए हैं, आपको 2 पासा भी दे सकता है, 3 पासा भी दे सकता है, 4 पासा भी दे सकता है। तो आपको देखना है कि 3 संख्या किस वाले पासा में है। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर है 3 संख्या, 3 के अलावा कौन कौन से हैं यहाँ पर, पहला और दूसरा। तो पहला और नंबर और दूसरा नंबर किस वाले पासा में है, तो आप लोग देख पाओगे तीसरे वाले पासा में 2 और पहला। तो आपको पहले वाले पासा में जो 3 और 1 2 दिए गए उनको लिख लेना है, 3 1 और 2, ठीक है। अब किस वाले पासा में 1 और 2 है, यहाँ पर है, तो 1 की सीध में 1 लिखना है, 2 की सीध में 2 लिखना है। अब बचा क्या, यहाँ पर 5 बचा है, तो 5 लिखना है 3 के सीध में। अब आप लोग देख पाओगे कि 3 के विपरीत कौन सा फलक है, 5 है ना, 3 के विपरीत फलक 5, तो 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि रीजनिंग से थे, 35 टॉप क्वेश्चन। आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। चलिए फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।